वराह स्वरूप धारण करके किया है और हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके किया। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, हलाद, अनुहलाद, संलाद और प्रहलाद। प्रहलाद महान विष्णु भक्त हुए, अजय महारथी हुए। इन्हीं प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, जिसने भी प्रवेश में याचना करने आए देवराज को अपना सिर दान में दे दिया था। दानवीरता की अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया उन्होंने। उसी का प्रभाव पड़ा कि उनका पुत्र बलि महान दानवीर बना। दानवीरता में बलि अपने पिता से पीछे नहीं रहा। इनसे वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु ने गुरु शुक्राचार्य के प्रबोधित किए जाने पर भी उनके अनुसार 3 पग धरती देने के बहाने सर्वस्व दे दिया। इन दानवीर बलि का पुत्र हुआ बाणासुर। ये महान शिव भक्त हुआ। ये बुद्धिमान, उदार, दानी, सत्य प्रतिज्ञ, प्रचंड पराक्रमी योद्धा भी था। विजय अभिमान में त्रिलोकपतियों को जीतकर सर्वत्र अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। बाणासुर की राजधानी थी शोणितपुर। वहां से बैठ के राज्य का संचालन करता। शोणितपुर की जो राजधानी है, इसके बहुत विकट प्रकोटे बने हैं, द्वार बने हैं और बाहर चारों ओर बहुत बड़ी खाई है जिसमें जल भरा है अथाह। ये द्वार ही जब खुलते हैं तो सेतु का काम करते हैं, अन्यथा इनकी नगरी में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इनकी 1 सहस्त्र भुजाएं थी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इन सहस्त्र भुजाओं से इसने करतल ध्वनि की। भोले बाबा मुग्ध हो गए, तांडव करने लगे। इन्होंने उनके साथ में अपनी सहस्त्र करों के द्वारा करतल ध्वनि करते हुए, झांझ मंजीरे बजाते हुए उनका साथ दिया। भोले बाबा प्रसन्न हुए, उनके चरणों में गिरा है। भोले बाबा ने पूछा कि क्या चाहते हो, मांगो कुछ। लेकिन बाणासुर शरणागत है। देव देव महादेव शरणागत वत्सला, संतोष्टोऽसि महेशान ममोपरि विभो यदि। मद्रक्षको भव सदा पदुपस्था पुराधिप, सर्वथा प्रीति कृण्मे हि सुसुतारगणं प्रभो। यदि आप सचमुच में मुझ पर प्रसन्न हैं, मेरा निवेदन है आप पुत्रों और अपने गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर प्रीतिपूर्वक यहाँ निवास करें। मैं आपके सानिध्य में रह करके ही सब राज्य संचालन करना चाहता हूं। सनत कुमार जी कहते, व्यास जी, भगवान शंकर तो ऑर्डर रानी है। भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं और बिना विचारे कर देते हैं कि उसका ये नहीं कि कल को क्या होगा। बाणासुर की बुद्धि निर्मल होती तो शिवजी से मोक्ष की याचना करता। राक्षसी भाव भी तो भीतर समाया है, कुल तो राक्षसों का है। याचना की है तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं किया। विजयी दैत्यराज को
अहंकार हो गया, उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। कंचन को छोड़ के कांच मांग लिया। चाहते तो प्रलंकर हैं भगवान शंकर, उनसे अमरता का वरदान पा सकते थे, परंतु यह तो करबद्ध होकर के झुक करके ये मांगता है कि आप सदा सर्वदा मेरे यहां वास करें, मेरे ही हो जाएं। आज भगवान के मंदिर में कुछ सेवा करता है कुछ दिन, तो अधिकारी बनने की चेष्टा करता है। समाज यदि उसे मान ले तब भी, ना माने तो भी, वो अधिकारी बन के जब बैठता है, भगवान को बहुत क्रोध आता है कि मेरा मालिक बनना चाहता है। भगवान की सेवा में कोई जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान के ही स्थान के मालिक बन करके रहना चाहे कोई, अधिकारी बन के रहना चाहे कोई, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते, अपितु रुष्ट हो जाते हैं कि देखो कितना निर्दयी हो रहा है, मुझ पर भी अधिकार करना चाहता है। और कुछ जगह तो जो अधिकारी बनते हैं उनके अंदर भाव की एक बूंद भी नहीं होती, वह तो केवल अहंकार बन करके अधिकारी बन जाते हैं। उनका सेवा भाव कुछ नहीं, भोग लगाने की बात कुछ नहीं, नैवेद्य चढ़ाने की बात कुछ नहीं, अनुष्ठान करने की बात कुछ नहीं, प्रक्षालन की बात कुछ नहीं। भगवान के वस्त्र कैसे यूं मलिन हो जाएं, भगवान के स्वरूप को कभी उन्होंने निहारा भी नहीं। वो भक्त नहीं है। भगवान के भक्त वो हैं जो अपनी चिंता छोड़ करके और भगवान की चिंता पहले करते हैं। बिना भगवान को भोग लगाए वह जल भी पान नहीं करते, चिंता करते, रात को उठ के देखते हैं कहीं आज हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, भगवान को शयन कराया कि नहीं कराया। शयन कराया, यदि आपको सर्दी गर्मी लगती है तो उनको भी लगती होगी, क्या उनके लिए व्यवस्था करी कि नहीं करी। आज बहुत विडंबना हो रही है, घर घर में मंदिर तो बनाए हैं, व्यवस्था की है, लेकिन वो केवल दिखावे मात्र की है। लड्डू गोपाल भगवान के स्वरूप को लाते हैं और गली गली घुमाते हैं, सड़कों पर, बाजारों में, होटलों में, बागों में, कहां कहां लिए घूमते हैं। एक भावुक व्यक्ति गया वृंदावन, पहली बार गया था, भगवान के स्वरूप को निहारा, निहाल हो गया। आते समय विचार करता है क्यों ना भगवान को अपने घर ले जाऊं, वहां तो पर्दा चलता है। त्राटक से सिद्ध करके बहुत से भगवान के वहां से विग्रह चल करके गए वृंदावन से बाहर, तब से पर्दा करते हैं कि कोई त्राटक से भगवान को खींच न ले जाए, तो चल पड़ते हैं साथ साथ। गोस्वामी से पूछा कि मैं ठाकुर जी को घर ले जाना चाहता हूं, कहते भैया वहां से बाहर से ठाकुर जी का स्वरूप, छोटे वाला स्वरूप ले जाओ, घर में बड़े स्वरूप की पूजा अर्चना नहीं हो सकती। घर में मंदिर जो बनाया जाता है उसमें अधिक से अधिक 9 इंच तक की प्रतिमा होनी चाहिए, अंग भंग ना हुआ हो, नित्य सेवा के भाव से लेके जाए। निकट ठीक है, लड्डू गोपाल का स्वरूप लेके गया, स्वयं नित्य सेवा करता है, पत्नी पर भी विश्वास नहीं करता। एक बार अपना घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ा, पत्नी से कह के गया, देखो देवी, स्वयं के लिए कुछ काम तुम्हारा हो या ना हो, मेरे भगवान का कार्य किए बिना चैन नहीं मिलनी चाहिए।
तीनों समय भोग लगना चाहिए, श्रृंगार होना चाहिए, स्नान होना चाहिए, वस्त्र धारण करानी, अलंकार धारण करानी, रात्रि को शयन कराना है। सर्दी के दिन थे, नित्य सेवारत वो, उनके अपनी संतान भी है। एक दिन संध्या काल को भोग लगाने के बाद दूध का भोग लगना था, दूध रसोई घर में ही रखा रह गया। वे अपनी छोटे बालकों को सुलाने के लिए जैसे ही अपने शयन कक्ष में गई, नींद आ गई। भान नहीं रहा कि ठाकुर जी को भोग लगाया और शयन कराया कि नहीं कराया। अर्धरात्रि को वो व्यक्ति बहुत दूर किसी नगर में रात को जहां ठहरा था, होटल में, भगवान ने उठाया, हे कृपालु, मुझे ठंड लग रही है, आज तेरी पत्नी ने कंबल नहीं उड़ाया, भूल गई, और आज दूध का भोग भी नहीं लगाया। उठ के बैठ गया, रात देखता आधी रात हो चुकी है, आंख मलता है क्या सच है, फिर आंख मूंद के अभी लेटना चाहता है, तब तक फिर आवाज आई कि मेरी बात को सुने बिना तुम्हें नींद आ रही है। उसने वहीं से पत्नी को फोन किया। कुछ देर बाद पत्नी ने उठाया, कहिए। कहते देवी ये बता, ठाकुर जी को रात को दूध का भोग लगाया था? कहते हाँ। कहते नहीं लगाया, ना तो तूने दूध का भोग लगाया, ना तूने कंबल उड़ाया, ठाकुर जी मुझे कहने के लिए आए। कांपती हुई उठी, हो सकता है गलती हो गई हो, भागती है, दूध रसोई घर में पड़ा है और कंबल भगवान की जहां स्थान था शयन करने का, उसके नीचे रखा है। उठा के जब ठाकुर जी को देखा तो ठंडे हुए, लिपटा लिया अपने साथ में, क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। कंबल उड़ाया, दूध गर्म किया, दूध का भोग लगाया, भोग लगाने के बाद शरीर में गर्मी आ गई, सारी रात गोद में लेके बैठी है। उधर पति बैठा है। 2 घंटे बाद उसने जैसे ही फोन किया, कहा भूल हो गई, मैं उनको लेके बैठी हूं, अब तो वह शांत हैं, अब शरीर गर्म है, पहले शरीर ठंडा हो गया था। उन्होंने वहीं से अपना कार्य संपन्न किया और भागे। आके दंड की भांति गिरे, भगवान क्षमा कर दो, आगे से अपराध नहीं होगा। मैं आपको गली गली घुमा नहीं सकता, होटलों में ले जा नहीं सकता, मेरी पत्नी की भूल भी है, परंतु यह भी है कि वह थक गई होगी, भूल गई, तब गृह कार्यों में इतना ज्यादा थकावट हो गई कि उससे भान नहीं रहा। क्या ऐसी सेवा करता है कोई? उन्हीं को भगवान की कृपा प्राप्त होती है जो इतना ज्यादा उनके साथ में तारतम्य बना लेते हैं, भगवान को मूर्ति ना समझ करके, अपितु ये जान लें कि इनको भी सब कुछ होता है। जिसने मूर्ति मानी तो उनको उतना लाभ नहीं मिलता, अनुभव किया तो बहुत कुछ मिलता है। वृंदावन में यदि आप स्वरूप लेने जाते हैं तो जान जाते हैं कि इन लोगों के भाव कितना है। अधिकतर लोग जाकर के वहां पूछते हैं कि 1 नंबर के, 0 नंबर के, 2 नंबर के दिखाओ। तुम देखने वाले कौन हो?
फिर पूछते हैं 0 नंबर कितने पैसे, 2 नंबर कितने पैसे, 3 नंबर कितने पैसे। वो भी जान जाते हैं कि केवल ये दिखावे वाला है, भक्त ना है। यदि आपने जाकर कहा कोई सुंदर सा स्वरूप दे दो, श्रृंगार करके दे दो, उनकी जो जो वस्तुएं हैं वो भी दे दो, और भैया देख लेना स्वरूप कोमल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, और न्यौछावर बता दो का देनी है। वो व्यक्ति जो वहां बैठ के ये कार्य कर रही है, आपकी इस भाषा से ही वो समझ जाएंगे, ना तो आपसे 1 पाई फालतू लेंगे और ना ही आपको कहने देंगे कि ये 2 नंबर क्या क्या 3 नंबर क्या। भैया ये आपके लिए ठाकुर जी की आज्ञा हुई है कि इनको लेके जाओ, यही आपके घर में जाना चाहते हैं। क्या ऐसे कोई लेके आए? मोल भाव नहीं किया जाता। वहां ठाकुर जी को उठा उठा के देखते तो बहुत भारी है, महंगे होंगे, हल्के दिखा दो। और जब अपने लिए ढूंढने जाते हैं बाजार से, तो कैसा सामान लेते हैं? हल्के वाला लाते हैं कि अच्छे वाला लाते हैं? बाजार में जाते हैं, अपने बच्चों के लिए केला लेना हो तो सख्त से सख्त लाएंगे, पीला लाएंगे। और यदि भगवान के मंदिर में ले जाना हो, दे दो भैया, मंदिर में देख लेके जाना है, तो जो काला हो जाता है, लटक जाता है, वही उठा लाता है। ये भावना नहीं है। पवित्र भावना से जो पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है, भगवान उनसे दूर नहीं जाते। बाणासुर भक्त है, लेकिन भीतर में अहंकार भी भरा है। भगवान को ही मांगता है कि आप ही मेरे महानिवास करें, आपकी छत्र छाया में मैं सारा कार्य करूंगा। भगवान ने कहा यह तो नहीं हो सकता बाणासुर, जब तेरे पे विपत्ति आएगी तब मेरा रक्षा करना धर्म बनता है। ये अपना ध्वज महल की अटारी पर लगा देना, मैं उसी समय यहां पर आ जाऊंगा। बल मिल गया, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, आतताई हो गया, सब देवताओं पर आक्रमण किया, कई देवताओं को बंदी गृह में डाल दिया, कुबेर को हस्तिपाल बना दिया, वरुण को गोपाल बना दिया, इंद्र को प्रहरी बना दिया, नृत्य को स्वैरेंद्री बना के रखा। एक बार भगवान की पूजा कर रहा, प्रार्थना करता है, भगवान ये आपने जो ये 1 सहस्त्र भुजाएं दी है ना, ये किसी अर्थ की नहीं है, केवल इससे पीठ खुजलाने का काम करता हूं। कोई ऐसी व्यवस्था कर दो कि बहुत बड़े शक्तिशाली योद्धा से युद्ध करा दो। भगवान ने कहा कि यह सामान्य व्यक्ति बना दे तुझे? 1 सहस्त्र भुजाएं दी थी तुझे किस लिए? मैंने तो विचार किया था कि इससे तू केवल भगवान के गुणगान करने के लिए, ताली बजाने के लिए करेगा, दान देने के लिए करेगा, सुगंधित पदार्थों को लेकर अर्चना पूजा करेगा, और तू कहता है कि पीठ खुजलाने के लिए है। तेरे लिए इंतजाम कर दिया, परम वीर शक्तिशाली तेरे घर में आएंगे और तेरी इन भुजाओं को काट के चले जाएंगे। कहते हैं युद्ध किए बिना कैसे काट सकते हैं कि तेरी युद्ध की इच्छा भी पूर्ण करेंगे। बाणासुर के दर्पपूर्ण वचनों को भगवान शिव ने सुना और क्रुद्ध स्वर में कहा, इतना अहंकार तुझे है, प्रदर्शन करता है, बहुत शीघ्र तेरा यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। बाणासुर की एक बेटी है,
उसने रात्रि को स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देखा है। उसके मन में रति भोग की इच्छा हुई, वासना प्रकट हुई। बहुत दिव्य महानुभावों के दर्शन करती करती एक राजकुमार पर उसकी रति टिक गई। उसी के साथ स्वप्न में ही रति सुख का अनुभव किया उसने। व्याकुल हो उठी जागृत में कि उसी से मिलना है, उसके बिना तो अब किसी के साथ रहना नहीं। उसकी एक सखी है चित्रलेखा, जो मायावी है, राक्षसी माया की शक्तियां उसके पास भी हैं। कामातुर है। चित्रलेखा से कहती है कि हे सखी, त्वया स्वप्ने च यो दृष्टा पुरुषो देवी तम कथम अहम समानयिष्यामि नाभिज्ञातस्तु योजम। मैंने एक बहुत सुंदर युवक को देखा है, अब उसके बिना तो जीवन निरर्थक है। उसने कहा, नाम जानती हो? नहीं। कुल जानती हो? नहीं। वंश जानती हो? नहीं। प्रदेश जानती हो? नहीं। दिशा जानती हो? नहीं। खंड जानती हो? कौन से खंड में है? पृथ्वी पर है कि आकाश में है? पाताल में है? कहां पर है? क्या कुछ नहीं जानती? उसने कहा कि मेरे पास विद्या है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सुंदर राजा और राजकुमार हैं, उन सब का मैं तुझे चित्र दिखाऊंगी। माया से एक पर्दा लगाया, वो माया से एक एक का चित्र उस पर प्रकट करती है। नहीं नहीं करती जा रही है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के सब राजाओं के, राजकुमारों के, वीरों के, बलवानों के, जितने रूपवान युवक हैं, उन सब के चित्र दिखा दिए। उसने नहीं नहीं कहा। कहने लगे, अब एक नगरी है समुद्र में, द्वारिका नगरी। उनका वर्णन किया। वहां दिखाई बलराम जी, भगवान कृष्ण, शूरसेन, वसुदेव, प्रद्युम्न। चित्रों को देख के उषा उत्साहित हो उठी, बोली इन्हीं से मिलता जुलता है, आगे चलती रहो। अंत में चित्रलेखा ने प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, उस चित्र को देखा, आनंद विवल हो गई, उछल पड़ी, यही है। उषा प्रोवाच चोरौ सो मया प्राप्तस्तु योनिषि पुरुषा सखीयेनाशु चेतो रत्नमृतं मम। चित्त चुरा लिया जिसने मेरा, वो चित्त चोर यही है। उषा ने कहा, कुछ भी करो, मुझे तो ये चाहिए। चित्रलेखा माया के बल से द्वारिका पहुंची। रात्रि को जाकर सोते हुए देखा है। अनिरुद्ध को देखते ही वह मचल पड़ी, लेके जाऊं या स्वयं इसको पालूं। फिर याद आया कि नहीं, वचन दे के आई हूं। अनिरुद्ध को उसने उठाया, माया के प्रभाव से सूक्ष्म किया और लेकर पहुंची है। जैसे ही अनिरुद्ध ने उषा को देखा,
उषा ने अनिरुद्ध को, अनिरुद्ध ने उषा को देखा। दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया, रति क्रीड़ा में व्यस्त हो गए। दिव्य योगिनी है चित्रलेखा। किसी द्वारपाल को पता नहीं चला कब कौन गया और कब कौन आया। एक दिन दोनों वार्ता करते करते किसी बात पर हंसने लगे। अनिरुद्ध की हंसी देख करके, सुन करके बाणासुर के द्वारपालों ने जाके कहा, राजन, भीतर में कोई पुरुष है। रनिवास में एक पुरुष की आवाज आ रही है। अति क्रोधावेश में बाणासुर ने कहा कि यह हुआ कैसे? भैया मौन। अंतःपुर में जाने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। द्वारपालों को डांटने लगा कि प्रभु, हो सकता है गलती हो गई हो, अनदेखा करके कैसे कोई चला गया। बाणासुर ने आक्रमण किया। अनिरुद्ध ने उनका सामना किया। निहत्थे थे अनिरुद्ध। कठोर प्रहार करने के लिए तत्पर हुआ तो अनिरुद्ध ने उन्हीं के अस्त्रों को लेकर उन्हीं से साथ में युद्ध करना प्रारंभ किया है। माया का प्रभाव दिखाया। बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। नागपाश में नाग होते हैं, सब सर्प होते हैं, काटते हैं स्थान स्थान पर। हतोत्साहित नहीं हुए, मृत्यु दंड नहीं दिया उसे, नागपाश से बांध दिया और कहा, दुस्साहसी युवक, अब पता चलेगा जब तू यहां पल पल मृत्यु मुख होगा। परंतु युवक के मुखमंडल पर तो कोई खेद नहीं है। प्रेरेत्याधम सखे कर पिंडोपजीवका निशाचार दुराचार शत्रु धर्म नवे शिवो। अधम बताया बाणासुर को, उनके साथियों को। निर्भीक अनिरुद्ध उनसे कह रही, यदि तुम में थोड़ी सी भी लज्जा बाकी हो तो मुझे खोल, मैं तुम्हें एक को भी जीवित नहीं रहने दूंगा। गिड़गिड़ाए नहीं, अपने आप को छोटा असहाय मान करके क्षमा प्रार्थना नहीं की। न दैन्यम न पलायनम। क्षत्रिय का आदर्श है कि ना तो वह भिक्षा मांगता है, ना ही पलायन करता है। मुझे अपने जीवन की भिक्षा नहीं मांगनी आपसे। संभावित से चाकीर्ति मरणादिति रिच्यते। प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए उसका अपयश उसकी मृत्यु है। बाणासुर ने कहा कि अब पता चलेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अपने प्रभाव से नागपाश का विनाश किया उन्होंने और पुनः पुत्री के साथ में उनकी रह रहे। इधर नारद जी कौतुकी हैं, द्वारिका में पहुंचे। भगवान कृष्ण से कहते हैं, सब कुशल से तो है द्वारकाधीश? कहते सब कुशल है, पर बहुत दिनों से अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहे। कहते वे तो बाणासुर की जेल की हवा खा रहे। सब वृतांत कहा कि अकेला वीर, कहते वो गया कैसे वहां? कि अपनी इच्छा से नहीं गया,
उसको तो मायावी चित्रलेखा उठा करके ले गई है। बाणासुर की बेटी अनिरुद्ध को चाहती है, अब अनिरुद्ध भी उसको चाहता है। अपनी इच्छा से नहीं गई, उससे जबरदस्ती उठा के ले गए, और वह भी आपका वंश में है ना, इसलिए पराक्रमी है। बाणासुर का अकेला मुकाबला किया, नागपाश में बांध दिया, तो वह भी देवी का भक्त है, काली का आह्वान करके नागपाश को भंजन कर दिया। अब आपको जाना पड़ेगा उनकी कैद से छुड़ाने के लिए। यदुवंशियों को लेकर भगवान जी वहां पहुंचे। बाणासुर के पता चला कि शोणितपुर को घेर लिया है, रणभेरी बजी, शंकर जी का आवाहन कर लिया उसने। जानता है द्वारकाधीश कृष्ण कौन है, और बोले बाबा वहां आकर के डट गए। द्वार पर खड़े हैं, भगवान कृष्ण से कहते कि हे द्वारकाधीश आप कैसे आए? कि मेरा पौत्र है, उसको छुड़ाने के लिए आया हूं। बाबा आप कैसे खड़े? मेरा शिष्य है, उसकी रक्षा के लिए खड़ा हूं, और जब तक मैं यहां पर हूं आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। महान युद्ध छिड़ा है। प्रद्युम्न का गुहक से, कृपकर्ण का कुष्मांड से, यहां ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी देवता अपने अपने निज वाहनों को, सेना को लेकर पधारे। इतना रोमांचक युद्ध चल रहा है। यहां अस्त्र शस्त्र चले, वरुणास्त्र, वायुअस्त्र, अग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, सबको छिन्न भिन्न किया जा रहा है। जैसे ही शीत उत्पन्न करने का शस्त्र छोड़ा शंकर भगवान ने, सब योद्धा ठिठुरने लगे, मानो सब जड़ होते जा रहे हैं। विष्णु के रथवाहक गरुड़ को भगवान शंकर ने त्रिशूल से घायल कर दिया। श्री कृष्ण तत्काल अपने रथ को विष्णु के पास ले गए, अपने रथ पर उनको सुरक्षित बिठाया है। बहुत देर तक युद्ध चला। तब ब्रह्मा जी ने कहा, द्वारकाधीश भोले बाबा तो इस समय आवेश में हैं, आप कुछ उपाय करो। आप तो जानते हैं भोले बाबा के भीतर तो कुछ होता नहीं, उनका क्रोध भी क्रोध जैसा नहीं होता। भगवान कृष्ण ने जम्ब्राहण अस्त्र का प्रयोग किया। जम्ब्राहण अस्त्र से जम्हाई आती है, और जब जम्हाई आती है तो चुटकी बजाई जाती है। आज समाज में किसी के द्वारा ऐसा कोई उपाय नहीं किया जाता कि जो मेरे अंदर कीटाणु है वो किसी के पास ना जाए। पहले तो ढक लेते थे, मुख को बांध लेते थे, लेकिन अब तो कोई जमाई आए, चाहे खांसी आए, कुछ भी आए, छींक आए, सब खुल्लम खुल्ला है। जम्ब्राहण अस्त्र के साथ ही भोले बाबा जैसे चुटकी बजाते हुए वासी को रोकने लगी, बस तब तक तो भगवान कृष्ण प्रवेश कर गए। बाणासुर की भुजाओं को काटने लगे, 4 भुजा रह गई। भोले बाबा पहुंच गए। द्वारकाधीश अब और नहीं, आपने वचन दे रखा है प्रहलाद को कि तेरे वंश के किसी अंश का विनाश नहीं होने दूंगा। अपने वचन की रक्षा करने के लिए अभी आप इनको जीवन दान दें। और बाणासुर से कहा
हे बाणासुर, अब तो अपने अहंकार को छोड़ दे। तेरी इच्छा थी कि कोई शक्तिशाली वीर से तेरा सामना हो और ये खुजाने के लिए जो तेरी भुजाएं हैं ये ना रहें, रक्षा करने के लिए रहें। तब तक भगवान कृष्ण उसकी 2 भुजाएं और काट दी। 2 भुजाएं केवल रह गई। नतमस्तक हुआ बाणासुर भोले बाबा को, फिर भगवान कृष्ण को और अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तत्पर हुआ, तैयार हुआ। दोनों को उच्च आसन पर विराजमान कराया है और मुख से वंदन करता है, उनकी अर्चना पूजा करता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों। करतार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का, इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। अब भूल दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ
हाथों में, अब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं। निरंकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ आप नारायण हो, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बाणासुर ने जो सहस्र भुजाओं वाला था, अब 2 भुजाओं वाला रह गया। भोले बाबा को नमन किया, वंदन किया, आपने तो अपना वचन निभा दिया, अब मेरी बारी है। भगवान कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होके आज उनसे चाहता कि हे देव, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान कहते कि क्या चाहते हो? पहला तो ये कि जो आपने भुजाओं का भंजन किया है, जो मेरे घाव हैं, ये अति शीघ्र भर जाए। मैं कहा तथास्तु। द्वितीय ये कि मेरे बाहुबल जो है वो यथावत बना रहे, वो कम ना हो जाए। कहते तथास्तु। तृतीय ये कि मुझे अक्षय गण नायकत्व की प्राप्ति हो। भोले बाबा कहते ये मैंने दिया तुझे। चौथा वचन कहता है कि शोणितपुर में मेरा दोहित्र जो अनिरुद्ध और उषा का पुत्र होगा, वही यहां का राज अधिकारी बने। मैं दैत्य भाव सदा से के लिए मिटाना चाहता हूं, इसलिए तमोगुण और रजोगुण से मुक्त होकर संपूर्ण सतोगुणी भक्त बनना चाहता हूं। शिव जी ने त्रिशूल से दानवराज गजासुर के
बाणासुर के शीश को स्पर्श कराया। सभी मनोरथ पूर्ण हो तेरे कहकर भोले बाबा चले गए। प्रार्थना किया यहां सनकादिक से कि प्रभु आप मुझे यह बताएं कि भगवान शिव ने गजासुर का वध क्यों किया, कोई कारण हुआ होगा। दानवराज गजासुर वह है जिसका वध भगवान ने त्रिशूल से किया। सनत कुमार कहते कि महिषासुर के पुत्र गजासुर वह हैं। देवों ने मेरे पिता के विरुद्ध भगवती के कान भरे और मेरे पिता का वध करा दिया देवी से। प्रतिशोध लेने की सोचता है। बहुत तप किया उन्हें ब्रह्मा जी का। गजासुर के घोर तप से वातावरण इतना ज्यादा तपित हो गया, त्राही त्राही होने लगी। ब्रह्मा जी उसके अभिष्ट वर दान देने के लिए उसके समक्ष प्रकट हुए हैं। परम ब्रूही, संसार में काम के वश होने लगे सब। चतुराई से उसने काम लिया है। हे भगवान, मैं स्त्री पुरुष किसी से भी अबद्ध हूं। मुझे कोई मार ना सके, ना स्त्री हो ना पुरुष हो। मैं उससे भी मरना नहीं चाहता जो ना स्त्री हो ना पुरुष हो। और जो परम विरक्त हो, जिसमें आसक्ति भाव ना हो, वही मेरा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहां से चले गए। श्रृंखल हो गया, अब तो मेरा कोई वध कर ही नहीं सकता। गजासुर भूल गया कि धरती पर काम पर विजय पाने वाले कोई स्त्री पुरुष हो या ना हो, परंतु निरंजन परम विरक्त भगवान शिव तो विद्यमान है। गजासुर के अत्याचारों से सब बहुत दुखित हैं। पृथ्वी ने ब्राह्मणों से प्रार्थना की, ब्राह्मणों ने ऋषियों से प्रार्थना की, ऋषियों ने देवताओं से प्रार्थना की और देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की। भगवान नारायण, ब्रह्मा और सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव से आराधना की है। प्रभु, अब आपके हाथ में है कल्याण करना। भोले बाबा ने कहा कि आप सभी का द्रवित हृदय है। वरदान ब्रह्मा जी ने दिया, फिर भी मैं आपके इस दुख का निवारण करता हूं। भगवान शिव ने त्रिशूल से गजासुर का शीश काट दिया। अनेक कथाओं को कहा है। सूत जी को भी श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए शौनक आदि ने अनेक प्रश्न किए कि आप पुराण करता है। भगवान व्यासदेव के पट शिष्य हैं। व्यासदेव ने सभी ज्ञान निधि आपको प्राप्त कराई है। हमारी जिज्ञासा को आप निरंतर शांत कर रहे हैं। सत्पुरुषों के पास बैठ करके उनके सानिध्य में सब प्रकार की ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, वैराग्य के भाव का उदय होता है। सनत कुमार जी के वचन सुनकर के व्यास जी भी बोले हैं, असंख्याता हि कल्पेषु विभो सर्वस्वरस्यै अवतारस्तथापीह वस्त्रं तान्यस्वै। भगवान ने कितने अवतार धारण किए हैं, भगवान शिव ने उसकी गणना नहीं है।
फिर भी 28 अवतारों का चिंतन कराया है और बताया कि भगवान शिव ऑर्डर दानी है, थोड़े से भी भाव से प्रकट हो जाते हैं और सभी को सुख प्रदान करने के लिए कहीं भी प्रकट होने में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती। पूछा कि कहां कहां किस किस स्वरूप में भगवान के विग्रह होने चाहिए। शिव के 5 प्रमुख अवतारों का वर्णन किया है। भगवान सुखदाता है शंकर, उनके 8 स्वरूपों का वर्णन पहले नंदीश्वर को कर चुके। कहते जय सूत्र में मणियां पिरोई जाती हैं, ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान शिव की 8 मूर्तियों में व्याप्त होकर के स्थित होते हैं। 8 स्वरूप क्या है? शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। इन्हीं भगवान की अष्ट मूर्तियों से ही सारा विश्व अधिष्ठित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य, चंद्रमा, सभी नक्षत्र, सभी लोक इन अष्ट मूर्तियों पर ही आश्रित है। इनके अलावा कहीं भी कुछ नहीं है। शिव जी का प्रथम स्वरूप बताया है जो सर्वव्यापी है, आकाशवत रूप है उनका। भीम नाम से प्रसिद्ध हुए, आत्माओं के अधिष्ठान को करने वाले हैं, जीवों को भवपाश से मुक्ति देने वाले हैं, मोक्ष दिलाने वाले हैं, इसलिए उनका एक नाम पशुपति हुआ। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, इसलिए एक नाम उनका ईशान हुआ। अमृतमय रश्मियों से युक्त जो आह्लादित होने वाले हैं, चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाले हैं, इस स्वरूप का नाम महादेव हुआ। आठवां रूप है उनका रुद्र, जो सब में व्याप्त है, संपूर्ण विश्व के शिव में कहलाते हैं, वही रुद्र कहलाए। भगवान शिव की महिमा का गुणगान इतना किया देवताओं ने, सभी पुकार उठे, अपने चरणों की भक्ति मुझे दे दो, अपने चरणों की भक्ति मुझे दे दो, अपने चरणों की भक्ति मुझे दे दो। मैं भूला हुआ राही, मैं भूला हुआ राही, नहीं कोई सहारा है, नहीं कोई सहारा है। मझधार में है किश्ती, मझधार में है किश्ती, और दूर किनारा है, और दूर किनारा है। मुझे मंजिल मिल जाए, मुझे मंजिल मिल जाए, वो नाव मुझे दे दो, वो नाव मुझे दे दो। अपने चरणों की भक्ति भोलेनाथ मुझे दे दो, अपने चरणों की भक्ति भोलेनाथ मुझे दे दो।
यहाँ से क्या लेना, इस यहाँ से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ, मैं जग का सताया हूँ, ठुकरा कर दुनिया को, ठुकरा कर दुनिया को, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, प्रभु तेरा ध्यान धरूं, प्रभु तेरा ध्यान करूं, वो ज्ञान मुझे दे दो, वो ज्ञान मुझे दे दो, अपने चरणों की भक्ति भोलेनाथ मुझे दे दो, अपने चरणों की भक्ति भोलेनाथ मुझे दे दो। तेरे नाम की ये मस्ती, तेरे नाम की ये मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए, मुझे ऐसी चढ़ जाए, पल पल तेरा नाम रटूं, पल पल तेरा नाम रटूं, तेरी प्रीति बढ़ जाए, तेरी प्रीति बढ़ जाए, खामोश रहूं पी कर, खामोश रहूं पी कर, वो जाम मुझे दे दो, वो जाम मुझे दे दो, अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों की भक्ति भोलेनाथ मुझे दे दो, भोलेनाथ मुझे दे दो। एक बार नंदीश्वर ने सनत कुमार जी से प्रार्थना की है कि ब्रह्मा जी पर प्रसन्न हुए भगवान रुद्र ने जो पावन चरित्र सुनाया था वो मैं आपसे श्रवण करना चाहता हूं। उस सुखदायक और विलक्षण वर्णों को मैं निष्ठापूर्वक श्रवण करने की इच्छा रख के आया हूं। ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सप्त मनवंतर में संपूर्ण लोकों में प्रकाश फैलाने वाले आपके प्रपुत्र कल्पेश्वर हुए हैं। वैवस्वत मनु के घर में पुत्र बनकर अपने चरित्र का विस्तार किया। चतुर्युगों में किसी द्वापर युग में ब्राह्मणों को उपकृत किया लोक कल्याण करने के लिए। भगवान कहते मैं अपने को प्रकट करूंगा। प्रथम चतुर्युगी में, प्रथम द्वापर युग में व्यास रूप के मैं प्रकट होऊंगा। फिर श्वेत नामक महामुनि के स्वरूप में प्रकट होऊंगा। फिर श्वेत लोहित के नाम से प्रकट होऊंगा। फिर छगल के नाम से प्रकट होऊंगा। द्वितीय चतुर्युग में सत्य नामक प्रजापति के नाम से
फिर दुंदुभि के नाम से, शत्रुप के नाम से, ऋक के नाम से, केतुमयन के नाम से, इस प्रकार 28 युगों का वर्णन किया गया है। भगवान ने 28 युगों में अलग अलग स्वरूप में एक एक बार में 4-4 स्वरूप धारण करके धरा का भार हरण किया है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही नंदीश्वर प्रसन्न हुए कि प्रभु, मैं आपसे वो वृतांत भी सुनना चाहता हूं जो अति गुप्त है। गुप्त क्या है? महर्षि शिलाद जो महात्माओं का यथोचित स्वागत सत्कार करते, कुशल मंगल के आदान प्रदान के समय अपने आसन पर बैठ करके मित्र और वरुण महात्माओं ने कहा, महात्मन, हमें प्रसन्नता है कि आप पूरे मनोयोग से अपने पुत्र को सभी वेदों शास्त्रों की शिक्षा प्रदान कर उसे दक्ष और निपुण बना रहे हैं, परंतु आपका पुत्र अल्पायु है। उन ब्रह्मर्षियों के वचन सुनकर पिता मुझे छाती से लगाकर शोक विल्लत होकर के बिलखने लगे। शिव नंदी शिव जी का ध्यान स्मरण करने के उपरांत पिता से संबोधित करके कहते हैं, केन त्वं तात दुःखेन वेपमानस्य रोदिषि दुःखं ते कुता उत्पन्ना ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः। आप मुझे बताने की कृपा करें, आपका अचानक इतने दुख में अपने आप को असहाय मान लेना, दीन मान लेना, आप कांप रहे हैं, बिलख रहे हैं। महर्षि शिलाद बोले, वत्स, मेरे दुख का कारण इन महात्मा द्वारा बताया गया तुम्हारी अल्पायु है। कितनी बड़ी साधना के उपरांत शिवजी ने कृपा की। वो 4 दिनों की चांदनी समाप्त होने जा रही है। मेरे पुत्र की अल्पायु की जानकारी जब से मुझे मिली है, मैं परेशान हूं। मैं इससे दुख से निवृत्ति चाहता हूं। मैं किसकी शरण में जाऊं जहां से मेरा दुख समाप्त हो सके? मेरे दुख की गहराई का कोई अनुमान नहीं लगा सकेगा। आश्वस्त करते हुए नंदीश्वर कहते हैं, हे पितृचरण, मैं आपकी शपथ खा करके आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी बाल्य अवस्था में मृत्यु कदापि नहीं होगी। देव और मानव तो नहीं, यमराज भी मेरे प्राण नहीं ले सकता। आप इस विषय में चिंता ना करें, आप ये रुदन बंद करें। इतनी आत्मविश्वास से वचन शिलाद मुनि सुन करके आश्चर्यचकित होते हैं। किम तपा किम परिज्ञान को योगश्च प्रवश्यसे येन त्वं दारुणं दुःख वंचयिष्यामि पुत्र सही। हे प्रिय पुत्र, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है, कौन सी सिद्धि प्राप्त की है, जिसके कारण से आप इतने सिद्ध वचन मुझे कह रहे हैं? कौन सा योग किया, कौन सा ऐश्वर्य में ज्ञान प्राप्त किया है, कौन सा बल प्राप्त किया है, कौन से देवों की द्वारा आपको धरोहर मिली है? नंदीश्वर कहते हैं, पिताजी, हेतात तपसा मृत्युं वंचयिष्ये न विद्या महादेवस्य भजनान मृत्युम जेष्यामि नान्यथा। मैं मृत्यु को जीतने की अपनी सामर्थ्य की बात तो क्या कहूं, किसी तप से प्राप्त सिद्धि की बात क्या कहूं, बल और विद्या की शक्ति का क्या कहूं। मैंने एकमात्र अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना की है। उन्हीं के भजन के प्रताप से
मृत्यु को जीतने के लिए मैं आश्वस्त हूं। आप चिंता न करें, मैं झूठा आश्वासन आपको नहीं दे रहा। शंकर भगवान की कृपा, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी हो नहीं सकता। आज विश्वास डगमगाता है और हम चिंता से भर जाते हैं। श्रद्धा और विश्वास जब तक ना हो तब तक ना तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ना भगवान का गुणगान किया जा सकता है। वन में आकर के एकाग्रचित्त होकर भगवान शंकर का ध्यान लगाकर रुद्र मंत्र के जाप से अपने आप को एक निष्ठ किया है, प्रवृत्त हुआ उसमें। शिव भगवती उमा के साथ मुझे दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं आए। मैंने प्रार्थना की भगवान से, महादेव मुझे अपने चरणों से जुदा न करना। महादेव मुझे अपने चरणों से जुदा न करना। जीना भी इसी दर पर, जीना भी इसी दर पर, इस दर पे मुझे मरना, इस दर पे मुझे मरना। महादेव मुझे अपने, महादेव मुझे अपने चरणों से जुदा न करना, चरणों से जुदा न करना। जीना भी इसी दर पर, जीना भी इसी दर पर, इस दर पे मुझे मरना, इस दर पे मुझे मरना। तेरे दर्शन को अखियाँ, तेरे दर्शन को अखियाँ महादेव तरसती हैं, महादेव तरसती है। सावन की घटा बनकर, सावन की घटा बनकर दिन रात बरसती हैं, दिन रात बरसती है। अब कोई पल को भी, अब कोई पल को भी तुम बंद राह न करना, तुम बंद राह न करना। इस दर पे मुझे जीना, इस दर पे मुझे जीना, इस दर पे मुझे मरना, इस दर पे मुझे मरना। महादेव मुझे अपने, महादेव मुझे अपने चरणों से जुदा न करना, चरणों से जुदा न करना। जीना भी इसी दर पर, जीना भी इसी दर पर,
इस दर पे मुझे मरना, इस दर पे मुझे मरना। जिस तरह खगगीध को, जिस तरह खगगीध को गोदी में बिठाया था, गोदी में बिठाया था। अपने कर कमलों से, अपने कर कमलों से जल भी उसे पिलाया था, जल भी उसे पिलाया था। बस अंत समय मुझ पर, बस अंत समय मुझ पर ऐसी ही कृपा करना, ऐसी ही कृपा करना। महादेव मुझे अपने, महादेव मुझे अपने चरणों से जुदा न करना, चरणों से जुदा न करना। जीना भी इसी दर पर, जीना भी इसी दर पर इस दर पे मुझे मरना, इस दर पे मुझे मरना। विह्वल हो गए भगवान शिव जी। हे नंदी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप तो विवेकशील हो, मेरी शरण में आने के बाद फिर भी तुम मृत्यु से डर क्यों रहे? मृत्यु का भय तुम्हारे हृदय से क्यों नहीं जा रहा? मद्बल पार्वशगो नित्या ममेष्टो भविता निशम न जरा जन्म मृत्युर्वै मत्प्रसादात् भविष्यति। मेरे समान बल सामर्थ्य की तुम्हें प्राप्ति होगी, तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे, तुम पर मेरी स्नेह मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। जरा जन्म इनसे आप ऊपर उठ जाओगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय भगवान ने नंदीश्वर को अपने वरद हस्त से उनके शीश पर स्नेह सिक्त होकर के अनेकों वरदान दिए हैं। नंदीश्वर, यम आपकी छाया से भी दूर रहेगा, आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति होगी। हर पल हर क्षण आप मेरी सेवा में रत रहेंगे। मेरे दर्शन से पहले जब तक तुम्हारे दर्शन कोई नहीं करेगा, मेरे दर्शन से परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। उत्तम उत्तम लीलाएं जो भी होंगी, हे नंदीश्वर, बिना आपकी सहायता के नहीं परिपूर्ण होंगी। आपका नाम लेते ही पवित्र हो जाएंगे। आपका दर्शन करते ही भक्ति जागृत हो जाएगी भक्तों के हृदय में। आप महान संत हैं नंदीश्वर। जहां संत आ जाता है नाम, उसका अर्थ क्या होता है? भक्त और भगवंत के बीच में जो कड़ी है वो संत है। जब एक कड़ी आ जाती है बीच में, तो भक्ति प्रकट होकर के नृत्य करती है। जब तक उससे अछूता रहता जीव, संत दर्श हो जाए तो परिपूर्ण हो जाता है। भगवान की कोई भी कथा हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, देवी कथा हो और शिव पुराण की कथा हो, जब उसमें विद्वानों का आगमन हो, तपस्वियों का आगमन हो, उनके दर्शन लाभ मिले, तो फल कई गुना बढ़ जाता है। आप परम तेजस्वी, त्यागी, तपस्वी, मनस्वी, सर्वगुण संपन्न और अपने आप को छिपा कर रखने वाले, जंगल में रहकर तो कोई छिपता नहीं है, लेकिन संसार में आकर के भी जो अपने आप को छपाए ना, छिपा करके रखे, ये सद्गुण सब में नहीं होते। आज प्रभाव क्या हो रहा है जगत में? सभी को छपाने की चिंता है। जो गृहस्थों में गुण थे, गृहस्थों की जो चाह थी, वो सब आज विरक्तों में आने लग गई। परम विरक्त कौन है? सब कुछ होते हुए जो उसकी ना तो चिंता करे और ना चिंतन करे। तीन प्रकार की इष्णाएं हैं: पुत्तेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। हर गृहस्थी को चाह होती है मेरी संतान हो, मेरे पास वित्त हो, धन हो और संसार में मेरा नाम उजागर हो।
आज प्रत्युत्तर देखने को मिलता है। बड़े बड़े महल नुमा आश्रम, सुविधाओं से युक्त, भजन छूट गया। चिंता काय की होती है? जैसे गृहस्थ करते हैं, लालसा कामना, उनकी कामनाएं बढ़ चुकी, इच्छाएं बढ़ चुकी। यहां एक पुत्र से, एक संतान से प्रसन्न हो जाती हैं, वहां लाखों शिष्य होने के बाद भी तृष्णा पूर्ण नहीं होती। यहां एक घर मकान बन जाए तो तृप्त हो जाती हैं। और आज उन महापुरुषों के जो महानुभाव महंत कहते हैं, कोई अपने आप को मंडलेश्वर कहते हैं, कोई सिद्धेश्वर कहते हैं, कोई जगत गुरु, कोई विश्व गुरु, कोई ब्रह्मांड गुरु, उनको लगता है कि हर बड़े नगर में हमारा एक आश्रम होना चाहिए, सुविधाओं से युक्त होना चाहिए, और हर चौराहे पर हमारा चित्रपट लगा होना चाहिए। साधुता से, विरक्त भाव से कोसों दूर चले गए। आप एक विलक्षण स्वभाव युक्त त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, परम विद्वान हैं। शास्त्रों की बात की जाए तो आप एक श्लोक पर 1 वर्ष तक चिंतन करके श्रवण करा सकते हैं। भागवताचार्य हैं, राम कथा के मर्मज्ञ हैं, शिव कथा के रसिक हैं, और देवी भागवत की अनन्य भाव से सेवा चिंतन करने वाले हैं। बहुत छोटे से स्थान में गुप्त रूप से रहते हैं, सभी लोग जानते भी नहीं। जगत में नाम शरीर का जो रखा अनुभवानंद, कितना सुंदर नाम और उनका अर्थ समझे। जो अपने ही अनुभवों का जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं और उनके द्वारा जगत को आनंदित कर रहे हैं, आप वह विलक्षण त्याग की मूर्ति। हमारे एक अनुमोदन विनय करने पर आप आए, मैं तो वहां तक जा भी नहीं पाया, कुटिया तक, और फिर भी आप आ गए। यही चिन्ह है, जो दाता होता है देता है लेकिन कहता नहीं। मांगो उसी से जो दे खुशी से, कहे ना किसी से। आज किसी का थोड़ा सा नाम हो जाए और उनको बुलाना पड़े तो 20-20 बार जाके निवेदन करना पड़ता है कि आप आएं। फिर वह पूछते हैं कितने लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, कैसी व्यवस्था होगी, कहां बिठाया जाएगा, और फिर वह अपनी ओर से इशारा देते हैं कि हमारे व्यक्ति जाएंगे, देख करके आएंगे, अगर हमारे अनुरूप हुआ तो हम आएंगे। आपने एक बार भी नहीं कहा। हमारे मूलराज जी को बस संदेश देने के लिए कहा कि एक बार उनको कहो कि दर्शन दे के जाएं, और आपने स्वयं कह दिया कि देखो हमको फिर बाहर जाना है, न जाने हम आ ना पाए। तो कल ही संध्या को बात हुई और आपको आने में जो कष्ट हुआ उसके लिए हम कुछ भी कहने लायक शब्द नहीं। मैं इस शिव कथा में ही प्रार्थना करते हैं कि आप भी कुछ, जितना समय आपके पास उचित हो, सबको उस ज्ञान के भंडार में से कुछ देने की कृपा करें।